कि कमर भाई आपको जो कर्ज दिया है हमने उसके बदले में रिजर्व बैंक को गोल्ड दिया है, अगर आप कर्ज नहीं दोगे तो हमारा गोल्ड डूब जाएगा। तो वही तो आपका ओरिजिनल कर्जा है क्या नहीं है? जैसे बताया कि आपके पास कितना अवेलेबल है उसकी एंट्री तो कराओ। कोई करा देगा क्या बैंक वाला? नहीं कोई रिटर्न। आपको 1 करोड़ का लोन देने के बाद फिर भी नहीं बचेगा, उसके बाद कितने हो के वही है, क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं हो तो नंबर बना के फेंकेगा ना तुम्हारे पास। बस नंबर डिजिट ट्रांसफर कर रहा है सब। क्या भेजेगा? डिजिट। वो नंबर भेजेगा सिर्फ तुम्हारे पास, उसके नंबर खत्म हो सकते हैं क्या? कभी नहीं बढ़ाता जाएगा। तो जितने बार उतने बार बनाते जाओ। तो इसलिए तुम्हारे बगैर मानक का रुपया है तो बगैर मानक का रुपये का कोई कर्ज नहीं होता। ये मैं कसम खा के कहता हूँ, कोई कर्ज नहीं होता, क्योंकि उस पर मानक ही नहीं है। मानक ही नहीं। चोरी करा हुआ पैसा, लूट वाला पैसा क्यों हराम है? तो उसमें उसका मानक नहीं है, उसमें उसने ऊर्जा खत्म नहीं करी, ऊर्जा नहीं, दूसरे की कमाई हुई वस्तु को उसने छीना है, इसलिए उसको चोरी कहते हैं, है ना? सही बात है। यही इसलिए अपराध होता है ना। अपराध की श्रेणी में। अपराध की श्रेणी में क्यों आता है कि ऊर्जा इसकी लगी पूरे दिन की, और आज ये तुम्हारी ऊर्जा को रास्ते में छीनना, वो भी तो चोरी कर रहा है। जब तुमने उसको ईगल करार दे दिया तो वो तो बैंक वालों के लिए ही बने। बैंक वालों के लिए यही पुलिस बनी थी कि बैंक जो करी उसको मानो, कागज को ही रुपया मानो, इसलिए बैंक बनी थी। किस लिए बनी थी बैंक? पहले पुलिस बनाई, फिर बैंकिंग सिस्टम आई। अगर पहले पुलिस नहीं बनी होती तो कोई नहीं देता इनको, ये कागज को कोई नहीं लेता। उस दौर में बहुत जागरूक थे, तब तो 7,32,000 लोगों ने अपनी बलि दी है। कितने लोगों ने दिए? 7,32,000। मात्र 30 से 35 करोड़ की आबादी होगी उस दौर में। कितनी होगी? 35 करोड़ की। वही तो बता रहा हूँ, 30 से 35 करोड़ की होगी। आज 140 करोड़, 155 करोड़ अंधभक्तों के अंदर से 1 लाख आज तक इकट्ठा नहीं हो पाया। जिस वक्त 1 लाख होगा तो बैंकों में ताले लग जाएंगे, वो आपके घर मांगने नहीं आएंगे, वो भागने का रास्ता देखेंगे। यकीन मानना, वो भागने का रास्ता देखेंगे कि हमें यहाँ से निकलना कैसे। वो लोग 10,000 इधर खड़े, 20,000 इधर खड़े हुए, वो तो मांग रहा अपना रुपया। तो दादा परदादा की जमीन जब आप हम जोत रहा है, नहीं जोत रहे, तो दादा परदादा का जमा करा हुआ रुपये को क्यों यूज नहीं करना चाहते? उस रुपये को जो रखा था उसके बदले जो कागज दिया है उसको लेने जाओ ना एक बार। आपके घर नहीं आएगी बैंक कर्जा लेने, बैंक कहेगी कि वो जाग चुके हैं। मात्र इतना काम करते रहो। एक गांव के अंदर 100 लोग रहते हैं ना, तो एक बैंक के अंदर 50 आवेदन महीने में एक बार लगाया कि भाई साहब ये 20 रुपए वापस कर रहे हैं, उसके बदले का मानक चाहिए। अलग अलग जगह जाके खाते की जरूरत नहीं रहती। जैसे रुपया कोई भी कमा रहा है उसका खाता हो नहीं हो उसको प्रयोग में करना है ना, वैसे बैंक का नियम होता है। बैंक में अगर आप कोई चीज, आपने अभी गोल्ड रखा है गिरवी, क्यों रखा है? क्योंकि आप के अंदर बुद्धि नहीं थी, उन्होंने चेक कर लिया। जब इस गोल्ड के बदले आपको कागज दिया है तो उसी कागज के बदले आप गोल्ड खरीदने लगे उन्हीं से। कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो। अरे आपकी रखी हुई चीज को आप वापस खरीद रहे हो। छोटा वीडियो 15 रुपये में 12 ग्राम सोना रखा हुआ है और आज 1,30,000 ले जाके उनको दे रहे हो 10 ग्राम के। तो उनको खुद मालूम है पूरे पागल है, क्या है एडजस्ट करना सीख गए। अब इसको कढ़ाई में मेंढक का वाला मुहावरा सुना होगा ना? सुना नहीं सुना? सुनाइए। इन्हीं की चीज को हम इन्हीं को बेच रहे हैं और पूरे दिन 15 रुपए में 12 ग्राम लेके और 1,30,000 में 10 ग्राम दे रहा है, मतलब 1.5 लाख रुपए का दे रहा है आज वापस। और वो भी फर्जी रुपया है, वो 1.5 लाख भी आपको फर्जी छाप के दिया है। कागज कभी खत्म नहीं होता और स्याही उनकी खत्म हो नहीं सकती। हो जाएगी क्या? लेकिन सोना दुनिया में ऐसा धातु था, ना जमीन इसको बढ़ा सकती ना घटा सकती। जो भगवान ने बना के धरती पे भेज दिया था, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में रखने के लिए जबरदस्त धातु थी। दुनिया की हर धातु फर्जी बन जाएगी। लोहा पत्थर से बन जाएगा, लोहा जो बनता है जमीन से निकलता है, लेकिन सोने की जो धातु है वो भगवान के अंडर में है। कोई फैक्ट्री सोने को नहीं बना सकती, कोई केमिकल उसको बना नहीं सकता। अगर सोने को तुम रुपया मान के चलन में रखते तो तुम एक साथ एक मोहब्बत से रहते। दुनिया के किसी देश में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, अमन शांति से जीवन गुजारते, ना कोई बीमार होता, ना वक्त से पहले कोई मरता, ना ही महंगाई क्योंकि आपको बीमार बनाया इसीलिए। महंगाई बेरोजगारी भी नहीं होती। अरे बेरोजगारी, अरे हर व्यक्ति मालिक था ना, बेरोजगारी का मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। हर घर के अंदर सोने का व्यापार है। सोना लेने के लिए 1,30,000 ले जाते हो ना, 12 ग्राम, 10 सिक्के आपकी जेब में रखे रहते। 12-10 ग्राम है। कम से कम 10 सिक्के तो आपकी जेब में रहते नहीं रहते।
कोई गरीब होता क्या? नहीं गरीब बनाने की बनाया व्यवस्था था। बनाई कागज लाकर। कागज गरीब लूटने के लिए। क्यों बनाया कि जब तुम्हारे अंदर सोना नहीं होगा तो तुम्हारा सुकून छिनाया। सोना जिसको बोलते हैं ना, धरती पे मतलब खरीदारी के रूप में दुनिया के दूसरे देशों से रखी थी ये व्यवस्था, अपन लोगों के लिए नहीं रखी थी। मैंने पहले भी बताया, हम लोगों के लिए कागज नहीं था। उस दौर के अंदर अगर वो तो वक्त चला गया, किसी से पूछना, जब ये बैंकें जो बनी थी ना, एक देश से दूसरे देश की करेंसी चेंज करने के लिए बनी थी। काय के लिए बनी थी कि आप दूसरे देश से व्यापार करके लाते हो तो आपका सोना वहां मत लेके जाओ, ये समंदर में बैठे हुए हैं डाकू, ये लूट लेते हैं। हम तो पर्ची दे रहे हैं इनसे बचाने के लिए। वो हमारे घर में नहीं आते थे लूटने। हमारे घर में हमारी माता बहने 2-2 किलो की तो करदोनी पहनती थी और 250-250 ग्राम के आधा किलो के तो उनके हाथ में चूड़े रहते थे। मेरी दादियों को मैंने देखा, मैंने गांव में जन्म लिया है। 2 किलो 1.5 किलो की तो उनके पैरों के अंदर ये रहती थी चांदी की। शादी हाँ। और 100 ग्राम 200 ग्राम सोना ऐसे लटका रहता था। अपने 1980 की पैदाइश है, 7 साल में तो होश आ जाता है कि इंसान को देखने लगता है कि ये क्या है। डायरेक्ट कलदार लगे रहते थे सोने के बिस्कुट, कुछ बना हुआ नहीं, डायरेक्ट। मैंने ऐसी देखी है कि उन्होंने माला बना रखी है, डायरेक्ट सिक्के लगे हुए, किसी के चांदी के किसी को सोने के, ऐसा लटका रहता था। क्यों? जब इन्होंने देखा कि इनकी औरतें अब इसको खरीदने आने लगी जो गिरवी रखा हुआ है, जब गिरवी माल को तुम उनका समझ के दोबारा नोट देकर खरीदोगे तो वो तो समझ चुके ना ये मूर्ख बन चुके। अगर आप, फिर उन्होंने क्या बनाई, गोल्ड बैंक, कि आपके ऊपर क्राइस आएगा, हम आपके ऊपर बीमारी लाएंगे, आपके ऊपर झूठे अपराध भी लगवाएंगे, आपके बच्चों को बिगाड़ेंगे भी, आपके बच्चों को जो शिक्षा देंगे उसके अंदर भी पैसा लगेगा, तो आप कहाँ आओगे? जो आपकी झुमकियां बालियां रखी है घर में, या गोल्ड लोन लेने, हमें वो भी दे जाओ। जितना भी सुकून तुम्हारे घर में शांति है, उस शांति को खत्म करने के लिए उन्होंने गोल्ड की लोन बनाई, बैंक गोल्ड पर लोन देना। गोल्ड लोन। अब उस वक्त हमारे क्रांतिकारी खड़े हो जाते कि भाई किस गोल्ड पे लोन दे रहा हूँ, गोल्ड लोन लिए और इस गोल्ड के बदले क्या दे रहा हूँ? अरे गोल्ड के बदले में हमें कागज दिया है, नहीं मिलेगा, 15 रुपये में 12 ग्राम रखा हुआ है ना हमारा। चर्चा होगी। अब आपका हमारा ही रुपया हमें वापस कागज, फिर जो गोल्ड हमारे घर में रखा हुआ बने हुए जेवर उसको भी तुम गिरवी रख रहा। वो समझ चुके थे कि ये लोग मूर्ख हो चुके हैं, इनकी पाइनल ग्लैंड हमारे पास रखी हुई है। क्योंकि मजिस्ट्रेट, EC, DC, CB जितने भी XYZ इन्होंने जो बना रखे ना लेवल वाले, वो सब उनके गुलाम। उनसे क्या कह दिया कि तुम्हें लग्जरी लाइफ जीना है, आवाज बंद, सख्त बिल्कुल मत बताना, तुम्हें लग्जरी लाइफ जीने का मत, छूट दे रखते हैं। और अगर ज्यादा चाहिए तो Z+ सिक्योरिटी, ऐसे कई छोटे छोटे धर्म गुरुओं को बना दी। अब आपको सिक्योरिटी दे दी, अब आप स्वर्ग का मजा लो, आनंद लो। आपकी उम्र 30 साल है, आप 50 साल वाला आपको आगे सीट झुकाएगा, 80 साल वाला भी आप कदमों में गिर जाएगा। अब इतनी बड़ी हमने व्यवस्था पे तुम्हें बना दिया, पर अनवक्त बनाए रखना। इनमें से देशभक्त नहीं बनना चाहिए। हाँ, देशभक्त अगर जो बन जाए तो उस पर झूठा मुकदमा लग जाना चाहिए, टंग जाए वो। क्या है, देखा ना, वही तो बना चाह रहे हो। उस व्यक्ति ने पूरा जीवन इस देश के लिए दिया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, भूख और प्यास से अपना शरीर को तोड़ा। इस दौर में किसी ने भगत सिंह को नहीं देखा, सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा, लेकिन अभी हमने आंखों से देखा। कोई एक स्कूल, कोई एक कॉलेज, कोई एक शिक्षक ने उसके लिए एक दिन का व्रत भी नहीं रखा होगा। रोड पे आकर किसी भी एक जिले तहसील से एक दिन मार्च निकाल लेते कि तुम ये अत्याचार हमारे चंद्रशेखर आजाद जैसे विचार, सुभाष चंद्र बोस जी से, वो जिसने नहीं देखा वो सारे हमें दिखा रहे कर्तव्य, वो बैठे हुए और उनको ऊपर आज NSA का केस लगा के उनको अंदर कर दिया है। क्या है, सत्य बोलने वाले को आप जब साथ नहीं दोगे तो आप अमन से नहीं रह सकते, क्योंकि आपके घर से भी सोना निकल चुका है। जिसके घर से सोना निकल चुका है वहां से सुकून, अमन, शांति सब खत्म। अब हाँ तो अपराध, नशा आएगा, बेहयाई आएगी, वही 30 सेकंड में रील टिकटॉक पर आपकी औलाद आएगी। उन्होंने व्यवस्था बनाना है गुमराह करने वाली। ज्यादा हंसोगे तो मुर्दा होता है दिल। ये आत्मा को ज्यादा हंसी स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम पैदा होते हैं उस वक्त रील बना के कमा रहे हैं। रुलाया जाता है। क्यों रुलाया जाता है? कि अगर संसार में हंसाने की विधि होती तो पैदा होते रुलाते नहीं। वो बच्चा रोता है जब माँ दूध पिलाती है, क्योंकि उसको मेहनत करना पड़ती है अपनी भूख बताने के लिए। लेकिन अब आज हम
माँ के गर्भ से ही गुलाम है, क्योंकि हमें रोने ही नहीं दिया जाता। रोने दिया जाता है क्योंकि आज तो पैदा होते ही डिजिटल लाइट में रख दिया जाता है, क्योंकि तुम्हें परमात्मा ने मुकम्मल नहीं बनाया। अब तुम्हें मुकम्मल बनाने के लिए ये एलोपैथिक वाले तुम्हारे ऊपर प्रयोग करेंगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हें संपूर्ण बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं दी, तुम्हारे अंदर कमाने का जज्बा नहीं दिया। ये जो शिक्षा विभाग जिसको हम बोलते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी अब आपको काबिल बनाएंगे, वो आपको शिक्षा देंगी, क्योंकि भगवान ने आपकी बुद्धि दी नहीं थी। अब बुद्धि लेने तुम वहां जाते हो, ज्ञान लेने वहां जाते हो, क्योंकि माता पिता ने तुम्हें अधूरा पैदा करा है। तो अब माता पिता ने जब अधूरा ही पैदा करा है तो वो माता पिता का नाफरमान औलाद बन नहीं है। ज्ञान लेने के लिए उनके बाद भेज दिया, 26 अक्षरों पे अटक गए, वहां से वो बता रहा है 3 पत्ती खेल लो, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हम देंगे ना। अब तो खाली लोड डाउनलोड कर लो, एक बार तो खेल लो। बच्चों को वो दिखाया जा रहा है कि 5 साल का बच्चा जब मोबाइल चलाता है, तो मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूँ, इस बच्चे को 5 साल वाले में क्या एड आ रहा है, और 12 साल वाले बच्चे का मोबाइल लेके देखना, 15 मिनट चला लेना, आपको सब मालूम पड़ जाएगा ये क्या क्या देखता है। पूछने की जरूरत नहीं है। सही है। आप अपनी मिसेज का मोबाइल लेना, 15 मिनट 1 घंटा उसको चला लेना। यूट्यूब अगर वो चलाती है तो यूट्यूब चला लेना, फेसबुक चलाती है तो फेसबुक, इंस्टा चलाती हो तो इंस्टा, वो सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। कैसे लोगों को हमारी मैसेज पसंद करती है, कैसे लोगों को मेरा बच्चा पसंद करता है, कैसे लोगों को मेरी बेटी पसंद करती है। ये आपको खुली किताब बता रहा हूँ, आप चेक कर लो। सही है, क्योंकि वो आपके बच्चों को इन्हीं में उलझा के रखना चाहते ये हैं, रिसर्च सही है। क्योंकि आपने मान लिया ना कि आपके बच्चे के अंदर बुद्धि नहीं है पैसा कमाने की, आपके बच्चे के अंदर कर्तव्य नहीं है।